हेलो बडीज, दिस साइड गजराज सिंह फ्रॉम डीएसए क्लासेस उदयपुर। तो जैसे कि अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं एपी के। एपी देखो, एपी चैप्टर बहुत इजी है, बट इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर अपन रह जाते हैं कि यार ये ए एन कैसे किया, एस एन क्या। ये छोटे मोटे टर्म्स है ए एन और एस एन, बस ये अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आपको ये टर्म्स आ जाएंगे। आपने अगर पहले वाली वीडियोज़ देखी है तो ये क्वेश्चन आपके लिए ईजी होंगे, और जो प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिस कर लो, जो सीखना है वो भी सीख सकते हैं। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं। और ऐसे बहुत सारी वीडियोस है, आप वो देख सकते हो, आपके आ जाएंगे ऊपर आई बटन में। जैसे कि इसको करते हैं, इसको करने का कॉन्सेप्ट कैसा है, सर क्वेश्चन क्या दे रखा था, nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन एज ए एन इज इक्वल्स टू 3n+2। मतलब अपन को ए एन लास्ट टर्म की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 3n+2। 3n+2 लास्ट टर्म की वैल्यू है, ठीक है, इस फॉर्म में दे रखी है। फाइंड द 10th टर्म, अपन को 10th टर्म बतानी है, एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म, मतलब सम बताना है 15वीं टर्म तक का। ठीक है, सुनना है। ये कौन से में आया हुआ है, ये सीबीएसई के 2023 वाले पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं जितने भी है ये सारे क्वेश्चन होंगे 10, ये सारे कहीं ना कहीं पेपर में आए हुए क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने पिकअप करके बढ़िया क्वेश्चन लिए हैं एपी के, है ना, आरबीसी सीबीएसई बोथ दोनों के। पहला सीबीएसई का क्वेश्चन है, तो अब इसमें 10th टर्म निकालें। कैसे निकालें? 10th टर्म का मतलब क्या होता है, ए10 मतलब a+90, है ना, a+90। अब अपन को ए एन दे रखा है, मतलब अपन को ए एन की वैल्यू दे रखी है 3n+2। मतलब n की वैल्यू अपन को क्या पुट करनी है, 10। अगर मैं n की वैल्यू जो अपन को 10 दे रखी है तो a10 की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो a10 की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 3। अगर मैं 10 यहाँ डालता हूँ तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × 10 30 + 2 32। मतलब a10 की वैल्यू है 32, जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन था वो तो सॉल्व हो गया। अब सेकंड है सम ऑफ द फर्स्ट एंड 15 टर्म। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बता, सोचो जल्दी सोच लिया। एसएन इज इक्वल्स टू n/2 2a + n-1d। ये अपन को पता है, ठीक है। इसमें क्या चाहिए, ए और डी चाहिए। ए और डी की वैल्यू कैसे निकाले सर ए मतलब क्या होता है, a1 की, यहाँ 1 डाल दूं तो a1 निकल जाएगा, यहाँ 2 डाल दूं a2 निकल जाएगा, और सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते तो क्या निकलता है, डी, जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। यही तो एपी होती है। तो अपन a1 निकाल देते हैं यहाँ साइड में। a1 क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा, यहाँ 1 डाल दो, जो क्या आ जाएगा सर 5, सर 5 आ जाएगा। अब a2 निकाल देते हैं। a2 मतलब n की वैल्यू 2 डाल देते हैं, जितना आ जाएगी 3 × 6 + 2 8। a2 की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अब अपन जानते हैं जैसे d मतलब क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 8 - 5 3। ये तो समझ में आ गया, मतलब डी आ गया अपने पास 3 और ए आ गया अपने पास 5, ठीक है, समझ में आ गया। अब S15 की वैल्यू निकालनी है, जो अपन को अच्छा मेन क्वेश्चन है अपना फर्स्ट का, वो है S15 की वैल्यू निकालना। 15 का फॉर्मूला होता है n/2। n मतलब 15 n मतलब 15, 15/2। ब्रैकेट में क्या होता है ऊपर, 2a 2a। a की वैल्यू क्या है अपने पास, निकाली अपन ने 5, जानते हैं सर 5, प्लस n-1 मतलब 15 - 1 मतलब 14, 14 मल्टीप्लाई बाय डी, जिसकी वैल्यू अपन ने निकाली 3, ठीक है। तो अब अपन इसकी वैल्यू देख लेते हैं 15/2। अब कैलकुलेशन का काम है अपना, 5 2 = 10, 14 3 = 12, 42 42 + 10 कितने, 52। ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। अगर ये वैल्यू आ रही है, अब इसको 2 से कैंसिल आउट कर दो, क्या हो जाएगा, 2 × 4 1 बचेगा 26। 26 को अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो अपनी वैल्यू क्या निकलने वाली है, ये कुछ 13 6 2 6 तो 390 390 जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है अपने S10 की। एम आई राइट? क्या अपन सही निकाला है अपन ने? हाँ सर, अपन ने ये सही निकाला है। तो ये जो वैल्यू है ये फर्स्ट क्वेश्चन का आया, जिसमें अपन को S15 निकालना था और A10 की वैल्यू निकालनी थी। अपन ने देखा कि A10 के अपन ने जो इक्वेशन दे रखे उसने जो गिवन, आप सिर्फ गिवन देखा करो, गिवन देखे AN और SN की वैल्यू देखो, बस ये सब देख के ये सब अपन को आ जाएगा, क्योंकि बेसिक है, आ गया। ये जो आरबीसी 2022 में आया वो क्वेश्चन है, आरबीसी वाला अगर ये क्वेश्चन कर लिया तो तुम्हारे लिए बहुत है। तुम्हारे लिए ये क्वेश्चंस अगर जो आने वाले हैं, जो सीबीएसई आरबीसी के दोनों के लगभग, मैंने सीबीएसई के वैसे लिए आरबीसी आरबीसी भी लगभग सेम ही है, थोड़ा बहुत उसका लेवल का डिफरेंस है।
ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एन एपी द सम ऑफ द फर्स्ट 20th टर्म इज 210, मतलब उनको क्या देखा S10, सम ऑफ फर्स्ट मतलब क्या होता है S10, S10 20 सॉरी S20 टर्म्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 210। इफ द फर्स्ट टर्म इज 5, मतलब ए की वैल्यू अपन को दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है अपन को 5, अपन को गिवन क्या क्या, अपन क्या लिखते हैं पहले मैथ्स में सबसे पहली चीज लिखने बहुत जरूरी है गिवन, क्योंकि मैथ्स में सबसे पॉइंट ये होता है अगर आपको गिवन जितना पता है ना और जितना गिवन से आपको फॉर्मूले पता है ना, आपका सॉल्यूशन आधा सॉल्यूशन वही हो गया, आधा सॉल्यूशन वही कंप्लीट हो गया। जैसे S10 की S20 की वैल्यू दे रखी है अपन को 210 और ए की वैल्यू जो अपन को गिवन है कितनी है 5। अब अगली अपन को निकालनी क्या है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, डी निकालना है। S10 की वैल्यू S20 की वैल्यू अगर मैं पुट करूं जैसे कि आपको पता चल रहा है S20 की वैल्यू होती है n/2, फॉर्मूला होता है n कितना है 20/2, अगले फॉर्मूले में आता है 2 मल्टीप्लाई बाय a, जिसकी a की वैल्यू अपन को दे रखी है 5 प्लस n-1, n है अपना 20, तो 20 - 1 19 मल्टीप्लाई बाय d, जो अपन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 2 से 20 कट जाएगा 10 बार, 10 यहाँ आ जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा प्लस 19d। S20 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को 210, ये गिवन है, इसको मल्टीप्लाई कर दो फटाफट, कैलकुलेशन पार्ट है, 100 190d, या फिर आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे कर सकते हो सिंप्लीफाई, इस 10 को यहाँ डिवाइड कर दो, 10 को अगर डिवाइड कर दोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 210/10 हो जाएगा, ये 10 नीचे जाएगा, मल्टीप्लाई में इसलिए नीचे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 210 तो 21 हो जाएगा, तो 21 = 10 + 19d, तो हो जाएगा 19d = 11, 10 इधर जाएगा, 21 - 10, तो d की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 11/19, d की वैल्यू निकल गई जो अपन को निकालनी थी। तो ये आरबीसी के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सीबीएसई के ऐसे क्वेश्चन आते हैं। वैसे ही अपन ने 5 क्वेश्चन आरबीसी और सीबीएसई दोनों के ले रखे हैं। तो अगले में क्वेश्चन देखते हैं कि अगला सीबीएसई का क्वेश्चन क्या कहता है। और सीबीएसई 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई वालों ध्यान रखो, ये वाला क्वेश्चन है एपी का, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन मतलब ये है कि इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आएंगे ना, अच्छे क्वेश्चन जो एपी के आएंगे वो ऐसा क्वेश्चन जरूर बनेगा, ये मैं गारंटी कर सकता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन जरूर आने वाला है और ये आ सकता है आपके, क्योंकि 2021 में आया, ये 2018 में आया हुआ है, तो ये कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में आता है, 2023 to 2025 में भी आ सकता है, 2024 वाला तो आ ही सकता है, देखो चांसेस कुछ नहीं, सीबीएसई वाले कुछ भी कर सकता है। तो उसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n² + 5n, अपन को क्या दे रखा है सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म मतलब sn की वैल्यू क्या देगी 3n² + 5n। अपन बात कर रहे हैं, अपन को गिवन क्या दे रखा है, अपन पहले गिवन लिखेंगे, अपन को Sn की वैल्यू दे रखी है और वो क्या होती है 3n² + 5n, सिर्फ इतना मुझे दे रखा है। अब इससे मुझे n टर्म निकालनी है, मतलब a d और इससे an की वैल्यू निकालनी है मुझे किसकी an की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालूँ मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को अगर मैं सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होगा, देखो सम मतलब क्या होता है एक टर्म, S2 मतलब 2 टर्म का सम, S3 मतलब 3 टर्म का सम, पर मैं S1 बोलता हूँ मतलब फर्स्ट टर्म का सम, फर्स्ट टर्म का सम मतलब क्या, फर्स्ट टर्म ही खुद, फर्स्ट टर्म का सम मतलब फर्स्ट टर्म ही खुद, ठीक है। तो S1 अगर मैं निकाल दूं, अगर मैं यहाँ n की जगह 1 डाल दूं मतलब फर्स्ट टर्म आ जाएगी, तो यहाँ 1 पुट कर देते हैं अपन जो भी इक्वेशन है उसमें, तो कि जैसे अपन 1 पुट करते हैं तो क्या आ जाता है 3, 1 का स्क्वायर मतलब 3 + 5 8। S1 का मतलब जैसे बताया था 1 का टर्म का मतलब a खुद फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट मतलब फर्स्ट टर्म मतलब यही वैल्यू हो जाएगी a की। सम ऑफ फर्स्ट मतलब क्या होता है फर्स्ट टर्म का सम, और उसका तो कुछ सम होता ही नहीं, वो खुद ही फर्स्ट टर्म होती है, तो a की वैल्यू तो अपन को मिल गई 8। अब d की वैल्यू कैसे निकालूं सर एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला कहो या फिर आप थ्योरेटिकली लॉजिकली बोलो तो वो लॉजिकली कुछ वो फॉर्मूला निकला है। जैसे कि मैं फर्स्ट टर्म का सम और सेकंड टर्म का सम है ना, फर्स्ट टर्म को मैंने सम किया और सेकंड टर्म को मैं एक और सम कर दिया, और मैं अगर ये सेकंड टर्म पूरे में से अगर फर्स्ट टर्म कैंसिल कर देता हूँ तो ये टर्म आएगी, दिख रहा है ना, ये 2 टर्म्स है, अगर मैं इन दोनों टर्म्स को इसको माइनस कर देता हूँ, अगर इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ तो ये टर्म बचेगी, और ये टर्म कौन सी होती है a2। तो इससे एक फॉर्मूला डेराइव हुआ है, और वो फॉर्मूला ऐसा कुछ है Sn
जो भी टर्म है फर्स्ट की माइनस उसकी पीछे वाली टर्म की अगर मैं सम मतलब S2 से S1 को अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा A2 की वैल्यू मतलब SN मतलब A2 की वैल्यू मतलब AN की वैल्यू। यहाँ अगर मैं 2 पुट करूंगा तो S2 माइनस S1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1, तो S2 माइनस S1 इज इक्वल्स टू A2। अब लॉजिकली वो जो बने वो लॉजिक लगाया तो फॉर्मूला डायरेक्ट हो रहा है, ये बस यही फॉर्मूला डायरेक्ट है। तो इससे अपन क्या करेंगे, अब इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, मैं AN की कोई भी वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो मेरे को A2 की वैल्यू निकाल देता हूँ। A2 से A1 माइनस करूँगा तो D की वैल्यू निकल जाएगी। A2 की कैसे निकालूँ, पहले तो मुझे S2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। S2 के लिए मैं क्या करूँ, यहाँ पर 2 की वैल्यू पुट कर देता हूँ। पुट करूँ यहाँ अगर 2 की वैल्यू, जिससे क्या आ जाएगा सम ऑफ सेकंड टर्म्स तक, मतलब सेकंड टर्म तक का सम आ जाएगा। ये बस आपको लॉजिक समझ, इसका अगर लॉजिक समझ लेना ये पूरा चीज समझ में आ जाएगी। और इसका एक ही स्टेप है करने का, और कुछ स्टेप ही नहीं करने का। तो आपका ये लॉजिक समझ गया तो ये स्टेप एक दो बार प्रैक्टिस करो, ये आपके हाथ में। और सीबीएसई के अच्छे एपी के क्वेश्चंस आपके लिए इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है अपनी 12 10 22। S2 की वैल्यू तो आ रही है अपनी 22, ठीक है। S2 की वैल्यू 22, S1 की वैल्यू आ गई थी अपनी 8। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करूँ या लॉजिक में भी पुट करूँ तो S2 मतलब दो टर्म का सम माइनस में अगर फर्स्ट टर्म का सम कैंसिल कर देता हूँ तो क्या बचता है, जो वो टर्म होती है वो खुद ही बचती है। और वो कौन सी टर्म होगी, सेकंड वाली टर्म, ठीक है। तो S2 मतलब 22 वाला, और आपको बस फॉर्मूला भी याद रखोगे तो भी इनफ है। 22 फर्स्ट टर्म था 8, तो A2 की जैसे वैल्यू आ रही है वो आ जाएगी अपनी 14 14 प्लस 16 14, ये आ जाएगी A2 की वैल्यू A1 की वैल्यू मतलब A की वैल्यू 8 आ गई थी, मतलब A2 माइनस A1। सेकेंड टर्म से अगर फर्स्ट टर्म को माइनस करता हूँ तो क्या आता है, D की वैल्यू। सेकेंड टर्म थी 8, नहीं सेकेंड टर्म तो है 14, फर्स्ट टर्म है 8, तो D की वैल्यू अपने यहाँ से क्या मिलती है 6। A की वैल्यू आ गई अपने पास 8 और D की वैल्यू आ गई अपने पास 6। तो अब अपन को निकालना ही था, अब तो अपन को SN निकालना था, SN एन निकालना था, सॉरी फाइंड द nth टर्म। nth टर्म मतलब एन की वैल्यू बात कर रहा है, अगर सम बोलेंगे तो SN की वैल्यू बात कर रहा है। तो AN का मतलब क्या होता है, AN का फॉर्मूला होता है सर A प्लस एन माइनस 1D। सर पहले मुझे ये बताओ क्या n की वैल्यू दे रखी है, नहीं दे रखी है, अपन को AN की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, A की वैल्यू पुट करता हूँ 8, क्या कर देते हैं AN मतलब A की वैल्यू पुट कर देता हूँ 8 n माइनस 1 और D की वैल्यू अपन ने निकाल दी थी जो आई थी 6। बस इसको कैलकुलेशन करना है, 8 प्लस n माइनस मतलब 6 n माइनस 6, ये ब्रैकेट खुलेगा तो 6 n माइनस 6 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 6n। ये होगी AN की वैल्यू जो अपन को निकालना था, जो अपना आंसर था। सेकंड सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो प्लीज़ ये क्वेश्चन जरूर देख के जाना। मैं कहूँगा अगर लास्ट टाइम पढ़ रहे हो तो ये जरूर देख लेना। तो ये हो गया सीबीएसई क्वेश्चन। अब एक आरबीसी का क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन कहता है अपन को सेवंथ टर्म, और ये आरबीएसई में 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो 2021 2020 अपने लेटेस्ट क्वेश्चन लिए हैं अपन ने, है ना। तो जिससे आपको लेटेस्ट जिस्ट मिल जाएगी, क्योंकि सीबीएसई ने और आरबीएसई ने क्या अभी लेटेस्टली थोड़ा अपने पेपर्स में थोड़ा अपग्रेडेशन कर लिया है, तो उसमें मैंने लेटेस्ट क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 13, सेवंथ टर्म अपन को क्या मिली 13 एंड द 13th टर्म इज 7। अपन 13 टर्म कितनी है, सेवंथ टर्म है अपनी 13 उसकी वैल्यू, और 13th टर्म की जो वैल्यू है वो है 7। तो अपन को कॉमन डिफरेंस निकालना है, मतलब ए और डी दोनों ही निकालने पड़ेंगे। तो जैसे कि अपन को गिवन क्या अपन पहले वो देख लेते हैं। अपन को गिवन चीज लिख लेंगे पहले, तो अपन को गिवन क्या क्या है, A7 मतलब सेवंथ टर्म का मतलब होता है A7, ठीक है। A7 मतलब A प्लस एन माइनस 1D, ये तो फॉर्मूला होता है। तो A प्लस एन माइनस 1 मतलब 7 माइनस 1 6D, मतलब A प्लस 6D। और A7 मतलब सेवंथ टर्म की वैल्यू अपन को दे रखी है 13, ठीक है। अब अगली बात करें 13th टर्म की, तो 13th टर्म मतलब A13, तो
a प्लस n माइनस वन मतलब 13 माइनस वन मतलब 12 डी की जो अपन को वैल्यू दे रखी है 13 टर्म की वो है 7। ठीक है, तो इससे अपन को क्या दिख रहा है, दो इक्वेशन मुझे दिख रही है सामने। दो इक्वेशन कौन सी दिख रही है, अपन को ए और डी निकालना है। तो a प्लस 6d इज इक्वल टू 13 और a प्लस 12d इज इक्वल टू 7। जैसे आपने लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल का क्वेश्चन किए होंगे x और y के, जैसे x को मान लो a और y को मान लो d। आपको क्या लगता है कौन सी मेथड, दोनों मेथड लगा सकते हो, सब्लिमेशन सब्स्टिट्यूशन और इलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता हो तो, वरना तो आई थिंक कट गया है आपके सिलेबस में। दोनों लगा सकते हो, पर मुझे बेस्ट लगता है कि इलिमिनेशन मेथड। क्यों बेस्ट लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली सेम वैल्यू सेम साइन और नो कोफिशिएंट्स भी कोई नहीं है, तो ऑब्वियस सेम कोफिशिएंट, तो डायरेक्ट भी वैल्यू लगा सकता हूँ मैं। तो कैसे लगाऊंगा, ठीक है, इसको एक बार रब कर देता है। तो ये थी a7 की वैल्यू, ये थी अपनी a13 की वैल्यू। इसको क्या करते हैं एलिमिनेशन मेथड में, जो भी नीचे वाला इक्वेशन होगी उसके साइन सबके चेंज कर देंगे, जो प्लस होगा उसको माइनस और जो माइनस होगा उसको प्लस। ठीक है, अब और वो जो उसकी अपन साइन चेंज करेंगे वो इसकी एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, वही एक्चुअल साइन हो जाएगा, जैसे a माइनस ए, अब प्लस नहीं रहा, अब ये माइनस हो गया क्योंकि अपन ने साइन चेंज किया और वो इसका परमानेंट साइन हो गया। a माइनस ए कट गया, 6d माइनस 12d, 6d में ऑब्वियसली बड़ा कौन है, 12d, जिसके आगे साइन है माइनस का तो माइनस आएगा। अब इसका साइन हो गया माइनस, 13 माइनस 7, 13 माइनस 7 हो जाएगा अपना 6, प्लस का माइनस का प्लस का। अब d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से अपन को पता चल रहा है कि d की वैल्यू अपन को दिख रही है 1, माइनस का प्लस का माइनस का, तो d की वैल्यू यहाँ से अपन को मिल जाती है 1। ठीक है, d की वैल्यू अगर अपन को 1 मिल गई तो वैसे तो अपन को कॉमन डिफरेंस ही निकालना था। इसके आगे और क्वेश्चन बनते हैं, वो किस तरीके से बनते हैं ना, वो ऐसे बन जाते हैं कि s जैसे मान लो अपन को S13 की वैल्यू दे रखी हो। ठीक है, S13 की वैल्यू अगर पूछ रहा है, ठीक है, ज़्यादातर मतलब जो आरबीसी में अगर थोड़ा सा मैं बोलूँगा, ये 2021 में आया हुआ है क्वेश्चन, बट अगर थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे तो ऐसा करेंगे, S13 की वैल्यू पूछ लेंगे, थोड़ा लॉन्ग कर देंगे इस क्वेश्चन को, है ना, इतना शॉर्ट से ज़्यादा थोड़ा लॉन्ग कर देंगे। और या फिर और लॉन्ग करने के लिए सर क्या कर सकते हैं, मुझे बताओ ना, इसकी हाइट क्या है, इसकी लॉन्ग करने की हाइट। तो वो क्या कर सकते हैं ना, कि जो टर्म दे रखी थी ना, 7th टर्म की वैल्यू ये, तो वो बोल देंगे S5th की वैल्यू, मतलब जैसे 7th टर्म सम में, सम ऑफ फर्स्ट 7th टर्म की वैल्यू हो जाएगी 13 मान लो, है ना, ऐसा कर देंगे, और सम ऑफ 13th टर्म की वैल्यू हो जाएगी ये वैल्यू। ठीक है, उन दोनों से आपको उन दोनों इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, उन दोनों इक्वेशन से भी दो इक्वेशन बनेगी और दो इक्वेशन को वापस सॉल्व करना पड़ेगा, वहाँ से ए और डी निकालोगे, फिर आपको पूछ लेंगे कुछ a26 की वैल्यू या कोई भी टर्म की वैल्यू पूछ लेंगे, 26 की, 27 की, इस तरीके से लंबा क्वेश्चन करेंगे। ये लेंथी क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन होता है डायरेक्ट लगाना, बट लेंथी क्वेश्चन देते हैं इसमें। ये 3 एक नंबर के आते हैं अपना। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ था अपना ये 4th क्वेश्चन आरबीसी में जाने वाला है। अब सीबीएसई में देखेंगे सीबीएसई में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं। 5th क्वेश्चन है सीबीएसई में 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, और एक्चुअली हाँ बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो इसमें क्वेश्चन में बोला गया था सम ऑफ द 3 नंबर्स इन एपी इज 21। अपन को 3 नंबर का सम दे रखा है 21, जो बहुत ईजी लगता है, और अगर यहाँ एपी नहीं लिखा होता तो अपन शायद इसको लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स में भी ले सकता था, है ना, क्योंकि लगभग सेम ही लग रहा है क्वेश्चन, बस एपी दे रखा है इसलिए एपी में इसको लेंगे। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 21 और देयर प्रोडक्ट इज 315, मतलब उन 3 नंबर्स का प्रोडक्ट आ रहा है 315 और प्लस आ रहा है 21, तो अपन को नंबर्स बताने हैं क्या क्या होंगे। जैसे कि आपने लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स के क्वेश्चन अगर किए होंगे तो उसमें आपने देखा होगा आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पूछते हैं। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में क्या लेते हो, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, x और x+1। हाँ ठीक है, तो अगर मैं 3 नंबर्स दूंगा तो मैं क्या 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 ले सकता हूँ, देखो जैसे कि मैं अगर मैं एपी की शुरुआत करता हूँ, अपन को गिवन दे रखे हैं, हाँ चलो गिवन देख रहा हूँ, अपन डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो अपन को दे रखा है सम ऑफ 3 नंबर्स इज 21 एंड प्रोडक्ट इज 215। तो इसमें 3 नंबर्स क्या लेंगे, एपी में अपन पहला नंबर लेते हैं अपन ए, फर्स्ट टर्म। सेकंड नंबर क्या ले लेते हैं ए प्लस डी, हाँ जो भी कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस के साथ अगर हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा उसकी सेकंड टर्म, 2d करेंगे तो थर्ड टर्म, 3d कर देंगे तो फोर्थ टर्म। जितना डी कॉमन डिफरेंस जितना बढ़ा करेंगे उतना टर्म बढ़ती जाएगी उसकी आगे की कोफिशिएंट। अगली क्या लेंगे, अगर तीसरी टर्म लेते हैं तो अपन a प्लस 2d। क्या सर मैं इस तरीके से करूँ, ये 3 नंबर लेके प्लस करूँ और प्रोडक्ट करूँ तो आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि इन तीनों को अगर सम करोगे ना तो बढ़ेगी वैल्यू और डी की वैल्यू कटने नहीं वाली। तो एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी, दूसरी इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी और बहुत लेंथी सॉल्यूशन जाएगा, और इतना लेंथी सॉल्यूशन हमको ले जाने की ज़रूरत नहीं है।
ज़रूरत नहीं है। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन जैसे लीनियर क्वेश्चन टू वेरिएबल्स में अपन कभी क्वेश्चन किया हो, अच्छा क्वेश्चन किया हो, तो उसमें जो लास्ट के क्वेश्चन मिसलिनियस क्वेश्चंस में आते हैं कि 3 नंबर्स लो तो क्या होगा, तो उसमें अपन क्या लेते हैं, x-1 x और x+1, ये लेते हैं x-1 x और x+1। वैसे ही यहाँ पर अपन क्या लेंगे, क्यों लेते हैं वो, जिससे d की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कट जाए और अपन को आंसर जो मिल रहा है वो मिल जाए, क्योंकि वैल्यूज तो अपन वही ले रहे हैं, हो तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में ही रहा है, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें भी अपन क्या ले सकते हैं, a माइनस डी, एपी की टर्म्स में बोल दिया, अपन ने ये 3 नंबर्स लिए हैं एपी में, a माइनस डी मतलब उसके पीछे वाली टर्म a के, a वाली टर्म और उसके आगे वाली टर्म, 3 नंबर्स हो गई, ठीक है। ये इसी तरीके से आपको लेना है, अगर कहीं भी 3 नंबर्स ले तो इसी तरीके से लोगे, सोल्यूशन आ जाएगा। जहाँ सम और प्रोडक्ट का हो तो ये लेना है, जैसे सम ऑफ द 3 नंबर्स जैसा होगा, इन तीनों नंबर्स का मैं क्या कर दूँ, सम कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इनका सम करता हूँ, जिसकी वैल्यू अपनी 21 है, जिसमें अपन को सामने देखा है कि डी तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा 3a इज इक्वल्स टू 21, जहाँ से a की वैल्यू मुझे सामने दिख रही है कि आ जाएगी 7, वैल्यू आ रही है 7 इसकी वैल्यू आ गई, अपने a तो मिल गया। अब उनको नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, तो a से क्या नंबर फाइंड आउट हो जाएगा, नहीं, d भी चाहिए। अब d के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, d के लिए मुझे दूसरा जो गिवन दे रखा है वो मैं यूज़ करूँगा। क्या दे रखा है, प्रोडक्ट इज 315। जैसे कि अगर मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट करना है तीनों को, मल्टीप्लीकेशन मतलब a माइनस b, वैसे चलो मैं इसमें ले रहा हूँ वरना इसको अलग से ले सकते थे। इसकी वैल्यू है 315, ठीक है। ए की वैल्यू अपन को दे रखी है, ठीक है, बट इसको ए से पहले मैं क्या कर देता हूँ, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कर देंगे, बी का स्क्वायर मतलब, है ना। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 350। अब मैं ए की वैल्यू पुट कर देता हूँ, चूंकि थी अपनी 7, तो 7 का स्क्वायर ये तो हो जाएगा 7, ये 49 माइनस बी का स्क्वायर। अब इसको मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो अगर मैं 50 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 350 माइनस कर देंगे 49, तो 301 आई है थिंक वैल्यू, ये 301 क्या, तो वो कर देते हैं ना 2 मिनट, 343 है ना, तो 343 इसकी वैल्यू आ जाएगी, माइनस डी का स्क्वायर मतलब 7 डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 315, ये हो रहा है अपना, ठीक है। अब अपन क्या कर सकते हैं, अब इसको इधर ले आओ 343 को, तो माइनस 7d तो यहीं रहा, 343 इधर जाएगा तो माइनस में वैल्यू आएगी, क्या आएगी, ये आ जाएगी सर 5 या 20 हो जाएगा, 23 और 5 28, प्लस हो जाएगा माइनस 7 से ये कटेगा मतलब 4 आ जाएगा, मतलब डी की वैल्यू जो सर आ रही है वो प्लस माइनस 2 आ रही है सर, प्लस माइनस 2 आ रही है। अगर प्लस माइनस 2 आ रही है तो दोनों को पुट करके अपन वैसे वैल्यू देख सकते हैं। वैसे मैं अगर प्लस की अगर वैल्यू बात करूँ, अगर प्लस लेता हूँ तो 3 नंबर्स क्या होते हैं वो देखते हैं। अगर मैं प्लस लेता हूँ तो ए दे रखिए 7 माइनस 1, 7 प्लस 2, 7 माइनस 2 हो जाएगा 5, डी की वैल्यू जब मैं प्लस 2 लेता हूँ 5, और अगला आ जाएगा 7, और अगला आ जाएगा 7 8 9। तो ये कुछ अपने 3 नंबर्स होंगे जो अपन को फाइंड आउट करने थे, फाइंड द नंबर्स। अब अगर इसमें माइनस लेते हो तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 9, और 9 आ जाएगा, अगला 7 आ जाएगा, फिर उसका जो अगला आ जाएगा वो आ जाएगा, माइनस का करेंगे तो a माइनस डी मतलब 5, इस तरीके की वैल्यू निकलेगी। पर अपन मानते हैं कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रही है, मतलब कम होती जा रही है, और अपन मानते हैं कि a की वैल्यू जो थोड़ी हाईएस्ट हो तो बढ़िया है, इसलिए अपन ये मानते हैं +2, डी की वैल्यू +2 अपन लास्ट में लेते हैं तो 5 7 9 इसका आंसर होगा। वो माइनस में लो तो भी इनकरेक्ट हो जाएगा, और डी की वैल्यू अगर +2 लेते तो ये आंसर आता है। ये 3 नंबर्स थे, ये फाइंड आउट करने के सीबीएसई का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन की एक बार प्रैक्टिस कर लेना, दूसरे नंबर क्वेश्चन देख के और क्वेश्चन आप देख के प्रैक्टिस करोगे तो इसमें आपकी अच्छी पकड़ हो जाएगी।
अब देखते हैं आरबीसी का एक क्वेश्चन आप, जैसे कि अपने आरबीसी 2019 का एक और क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आरबीसी का, और ये सीबीएसई का 2018 का। अच्छे क्वेश्चन थे इसलिए 2 क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं। एट दी एंड में 2 क्वेश्चन आपको कराना चाहता हूँ, जैसे आपके सीबीएसई या आरबीसी में दोनों में पकड़ हो जाए और आपका एपी में पूरी पकड़ हो जाए। आपको जैसे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन दिखे और आप बोलो अरे सर ये तो आता है, इससे बढ़िया क्वेश्चन देते थे तो भी कर लेते हैं। जैसे आरबीसी 2019 का एक क्वेश्चन है, क्या बोल रहे थे, सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म ऑफ एन एपी इज 155। मतलब S10 की वैल्यू दे रखी है मुझे 155। आपको क्या गिवन है वो आपको लिखना है। आपको S10 की वैल्यू दे रखी है जो क्या है 155 है कि नहीं। इफ द फर्स्ट टर्म इज 7, आपको 7 इसकी फर्स्ट टर्म दे रखी है। फाइंड द 10th टर्म। 10th टर्म निकालने का अपन क्या करोगे, आप S10 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। S10 का फॉर्मूला डालोगे Sn 2a + n - 1d। सिंपल जो फॉर्मूला है वो ही तो पुट करना है। a की वैल्यू अपन को पुट करनी है, n अपन को पता है 10 10 - 1 9 है। d की वैल्यू जो अपन को फाइंड आउट करनी है, S10 की वैल्यू जो अपन को दे रखी है 155, ये 5, ये 14 + 9b। यहाँ से आप 5 को कट करोगे तो कितना हो जाएगा 31। 14 उधर जाएगा, 31 से माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 9d = 14 6 20 हो जाएगा, 20 10 11 और 6 17। तो कुछ d की वैल्यू जो आएगी वो 17 आने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से d की वैल्यू हो जाएगी। और a10 की वैल्यू डालनी है, मतलब a + 90 की वैल्यू डालनी है और अपन को आंसर मिल जाएगा 10 की वैल्यू का। ये आरबीसी का अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया, आरबीसी वाले को समझ में आ गया, बस और कुछ नहीं चाहिए आपको, ये पेपर में याद रखना है। अब जैसे कि सीबीएसई का क्वेश्चन देखते हैं 2018 का, क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 100 and 200। 100 और 200 के बीच में, 100 और 200 के बीच में कितने 7 के मल्टीपल्स होते हैं। क्या लिख रखा है, मल्टीपल्स ऑफ 7, मतलब 7 के मल्टीप्लाई वाले कितने होते हैं। जैसे 100 से स्टार्ट करें तो 107, हाँ 107 क्या आई थिंक 101 आएगा। आई थिंक 101 कितना आ जाएगा ये देख लो ना आपको, जैसे सॉल्यूशन करते हैं अपन तो 100, जो भी 100 और 200 के बीच में 7 के मल्टीपल्स है। आप पहला देख लो ए क्या होगा, ए होगा क्या 100, क्या 100 डिवाइड होता है 7 से, क्या 100 डिवाइड होता है 7 से, नहीं होता है। ठीक है, क्या 101 डिवाइड होगा 7 से, सर ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा तो 102 देखेंगे, ऐसे 3 देखेंगे, 7 देखेंगे, 7 तक जाएंगे, 8 तक जाएंगे, 111 तक जाएंगे। फिर अपन फाइंड आउट करेंगे क्या सम होता है कि नहीं होता है। जो भी फर्स्ट टर्म मिलेगी आपको, मैं आपको करने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, सीबीएसई वाला आरबीसी वाला दोनों ही करना। आपको बस फर्स्ट टर्म देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, ये तो डायरेक्ट आप लॉजिकली भी कर सकते हो। जो भी 7 से डिवाइड होता है उसको ए मान लोगे, जो भी फर्स्ट टर्म डिवाइड होती है 7 से उसको ए मान लोगे। और डी तो अपन को 7 दे ही रखा है, मल्टीपल्स ऑफ 7 मतलब 7 का डिफरेंस होगा उसमें, 7 का डिफरेंस होगा उसमें। ठीक है, फिर क्या करोगे, उसका सम करना है, उसका सम करना है, मतलब 700 से 200 तक। तो उसमें पहले तो n निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी n की वैल्यू हो ना, लास्ट वैल्यू हो 200 से पहले की, 200 से पहले जो 7 से मल्टीपल होता होगा वो उसकी लास्ट टर्म होगी, लास्ट टर्म वही होगी। ठीक है, उससे आप n निकाल दोगे, क्या निकाल दोगे, n निकाल दोगे। फिर वहाँ से क्या डालोगे, Sn की वैल्यू डालोगे। ठीक है सर, वहाँ से क्या निकाल देंगे हम, अब Sn की वैल्यू निकाल दोगे, जिससे ये सीबीएसई का क्वेश्चन आपके हाथों में, आपको मुट्ठी में होगा और आपको सारे क्वेश्चन आते होंगे। ऐसे सीबीएसई और आरबीएस के एपी के क्वेश्चन थे, आपको अच्छे लगेंगे, जरूर अच्छे लगेंगे। ये 6 क्वेश्चन आपको कर लिए, बहुत इनफ है। इनसे इर्द गिर्द क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला, इससे कम कुछ नहीं आना। अगर आपने ये कर दिया तो इससे कम वाले क्वेश्चन भी कर लोगे, इससे ज़्यादा वाले भी कर लोगे। ये बेसिक है, सबके लिए बेस है, सीबीएसई हो गया, आरबीएसई हो गया, कितने भी अच्छे क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो एपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे आपको बताया 2019 2021 अपन ने बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन किए हुए हैं इसके। और आगे जाके अपन अगले चैप्टर्स जो होने वाले ट्रिग्नोमेट्री के, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स और सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसके अलावा स्ट्रेट लाइन्स और वो जो है सारे स्टैटिक प्रोबेबिलिटी, इन सबके क्वेश्चन भी करने वाले हैं अपन, इंपॉर्टेंट सीरीज लाने वाले हैं उसमें। ठीक है, तो अच्छे लगे क्वेश्चन तो डीएसए क्लासेस करते हैं। थैंक यू, और ऐसे आते रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ते रहेगा।